हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट टू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, क्योंकि प्रीवियस के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2। अब देखिए बच्चों, बात करें अगर फर्स्ट पॉइंट की, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज। जैसा कि बच्चों मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं कि देखिए बच्चों, ये आपका क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन। ये होता है आपका बच्चों क्या, एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है बच्चों, वाई एक्सिस। तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वहां पे एक्स की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, बट वाई ऑलवेज क्या होगा बच्चों, जीरो। इट्स मीन्स इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो वहां पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट y ऑलवेज क्या होगा, जीरो। और सिमिलरली अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, मतलब y एक्सिस पे लाई करेगा, तो वहां पे x की वैल्यू जीरो होगी और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी बेटा। ठीक है जी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एब्सिस ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या आना चाहिए बच्चों, एनी नंबर। क्लियर आपका, तो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, देखिए एब्सिसा का मतलब होता है एक्स की वैल्यू और ऑर्डिनेट का मतलब वाई की वैल्यू। इस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास के अंदर। तो उन्होंने पूछा है कि ऑर्डिनेट बताना है कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। और जैसा कि पता है कि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो क्या होती है हमेशा जीरो, और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, वो एनी नंबर हो सकता है। तो इट्स मीन्स वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एनी नंबर, क्योंकि ऑर्डिनेट का मतलब वाई होता है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पॉइंट 0,-6 लाई इज। 0,-6 कहां पे लाई करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट वाई जीरो होगा। सिमिलरली कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक्स की वैल्यू जीरो है और वाई की वैल्यू -6 है। इट्स मीन्स ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा बच्चों, वाई एक्सिस पे। ठीक है बच्चों, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक है, ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2,-4 फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, पहले समझते हैं इसको हम बेसिक अप्रोच से, फिर बात करेंगे हम इसकी शॉर्टकट ट्रिक पे। अब देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है बच्चों, कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए 2,-4 कहाँ लाई करेगा, x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। इट्स मीन्स ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों। अब देखिए मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से यहां तक तो 2 है और यहां से यहां तक क्या हो गया बच्चों, आपका 4 हो गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि मुझे पता है जो x है ना वो यहां से कंसीडर हो रहा है और जो y है वो यहां से कंसीडर हो रहा है। क्लियर आपका। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 2 है। अगर ये 2 होगा तो बच्चों ये भी 2 होगा, और यहां से यहां का डिस्टेंस 4 है तो ये 4 होगा, तो ये भी क्या होगा बच्चों, 4। तो देखिए इस पॉइंट P का डिस्टेंस अगर हम बात करें y एक्सिस से तो कितना है, 2, और इस पॉइंट P का डिस्टेंस अगर हम बात करें x एक्सिस से तो कितना है बच्चों, 4। ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि अगर आपके पास कभी भी कोई कोऑर्डिनेट दे रखा है और उस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस हमें पता करना है कहाँ से बच्चों, x एक्सिस से, तो जो भी y वाला आंसर है वही आपका क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस होगा। ठीक है जी। और सिमिलरली अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से पूछे बच्चों, y एक्सिस से, तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, आपका A वाला ऑप्शन होगा। बस ध्यान क्या रखना है कि डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। तो देखिए द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ -6, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2,-4 फ्रॉम y एक्सिस, तो कितना आंसर आपका बच्चों, 2। किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर y एक्सिस से पूछेगा तो x वाला कोऑर्डिनेट आपका आंसर होगा, और किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर x एक्सिस से पूछेगा तो y वाला कोऑर्डिनेट आपका आंसर होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, आपका 2 यूनिट। ठीक है जी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ -6, फ्रॉम x एक्सिस। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर x एक्सिस पूछा है तो y वाला आपका क्या होता है बच्चों, आंसर होता है।
बट डिस्टेंस को ऑलवेज किस में लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। इट्स मीन्स ये पॉइंट अगर -5 भी है ना तो भी इसे किसे लिखेंगे, +5। तो डिस्टेंस कितना आएगा बच्चों, +5 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करें तो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। ठीक है जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में क्या बताना है, द मिरर इमेज ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट की मिरर इमेज क्या होती है। अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे और फिर उसका इमेज बताएंगे। देखिए बेसिक समझिए, देखिए ये पॉइंट जो है ना 6, ये कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चों, x पॉजिटिव है, y क्या है बच्चों आपका नेगेटिव। तो ये पॉइंट आपका कहाँ लाई करेगा बच्चों, 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से एक चीज को समझिए, अगर किसी भी पॉइंट की इमेज बतानी है हमें y एक्सिस पे, तो आप y एक्सिस पे क्या रख लेंगे बच्चों, पेन। तो अगर पॉइंट यहाँ होगा तो उसकी इमेज यहाँ गिरेगी, और पॉइंट अगर यहाँ होगा तो उसकी इमेज यहाँ गिरेगी। ठीक है जी, y एक्सिस पे। सिमिलरली अगर पॉइंट यहाँ होगा तो y एक्सिस पे इसकी इमेज यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, और पॉइंट अगर यहाँ होगा तो y एक्सिस पे इसकी इमेज यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। सिमिलरली अगर पॉइंट की इमेज कहाँ बतानी है, x एक्सिस पे, तो पेन को x पे रख लिया, यहाँ वाले पॉइंट की इमेज कहाँ बताते हैं, यहाँ पे, और पॉइंट अगर यहाँ पे होगा तो इमेज बनेगी यहाँ पे। ऐसे ही अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे है तो x एक्सिस पे उसकी इमेज यहाँ गिरेगी, और पॉइंट अगर यहाँ पे है तो x एक्सिस पे इमेज कहाँ गिरेगी, ऊपर गिरेगी। क्लियर आपका। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब यह है कि जब भी हमें किसी भी पॉइंट की इमेज बतानी है तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पे, इसकी इमेज अगर मुझे बतानी किस पे बच्चों, y एक्सिस पे। ठीक है जी, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वैल्यू सेम रहेगी बट साइन चेंज होते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए इस पॉइंट की इमेज यहाँ पर आएगी तो ये 6 और 5 तो रहेगा ही। अब मुझे पता है कौन सा क्वाड्रेंट है, 3rd क्वाड्रेंट, दोनों क्या होंगे बच्चों, नेगेटिव। इट्स मीन्स इस पॉइंट की इमेज y एक्सिस पे क्या है, -6, -5। और तो 6, -5 की इमेज y एक्सिस पे कितनी है बच्चों, ये है, ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, देखिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट -7, -8 इन x एक्सिस। तो सबसे पहले इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कीजिए कहाँ पे, 3rd क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों नेगेटिव है, कहाँ आएगा, 3rd क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, अब मुझे बताइए इस पॉइंट की इमेज कहाँ बतानी है, x एक्सिस पे। तो आपको क्या करना है बच्चों, x एक्सिस पे पेन रखना है। ठीक है जी, अगर यहाँ पे पॉइंट है और इमेज कहाँ बतानी है, x एक्सिस पे, तो आप x एक्सिस पे पेन रख लीजिए। तो यहाँ वाले पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी बच्चों, यहाँ बनेगी। ठीक है जी, तो वैल्यू सेम रहेगी बट साइन चेंज होते हैं क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए 7 और 8 आएगा। क्लियर है। अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 2nd, तो x तो नेगेटिव रहेगा बट y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इट्स मीन्स इस पॉइंट की इमेज x एक्सिस पे क्या होगी, -7, 8। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है बच्चों आपका, -7, 8, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट 4, 6 है, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है। ये पॉइंट कहाँ है बच्चों, ये पॉइंट यहाँ पर होगा, दोनों पॉजिटिव है। अगर मुझे इस पॉइंट की इमेज कहाँ बतानी है, x एक्सिस पे, तो पेन को रख लूंगा मैं x एक्सिस पे। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे क्या गिरेगी, इसकी इमेज गिरेगी। वैल्यू सेम आएगी बट साइन चेंज होगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 4th क्वाड्रेंट, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, y क्या होता है, नेगेटिव। तो इस पॉइंट की इमेज x एक्सिस पे कितनी है, 4, -6। अब मान लीजिए मुझे इस पॉइंट की इमेज बतानी कहाँ पे, y एक्सिस पे। तो आप y एक्सिस पे पेन रख लेंगे, तो यहाँ वाले पॉइंट की इमेज यहाँ गिरेगी। वैल्यू सेम आएगी बट साइन चेंज होंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, 2nd, यहाँ पे x क्या होता है, नेगेटिव, y क्या होता है, पॉजिटिव। तो इस पॉइंट की इमेज y एक्सिस पे ये है और x एक्सिस पे बच्चों ये है। क्लियर होगा आपका। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 2 भी क्या कर लिया बच्चों, कंप्लीट कर लिया। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।